गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रैकर्स आर्क पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसके बारे में हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, क्यों हुई। उसके बाद हम अधिवेशन और उनकी खासियत पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका बीज जो है हम लोग देखें कि 1857 की क्रांति में की असफलताओं ने भारतीयों का एक तरह से कह सकते हैं कि दिमाग को खोल दिया कि हम कहीं न कहीं असंगठित हैं और हमें किसी नेतृत्व की ज़रूरत है जो कोई इस समय नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो भारतीयों ने सबसे पहले सोचा कि क्यों नहीं अखिल भारतीय संस्था बनाई जाए। और अखिल भारतीय संस्था तक भी बात क्यों आई, क्योंकि 1861 का जो अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया भारत के विषय में, उसमें इन्होंने भारतीयों को कुछ स्थान दिए 1861 के जरिए केंद्रीय विधानसभा परिषद में। उसमें इन्होंने कहा कि इसमें भारतीय भी सदस्य रहेंगे और ये केंद्रीय विधानसभा परिषद जो है भारत के बारे में कानून बनाएगी। परंतु 1862 से लेकर 1892 ईस्वी तक मात्र 45 भारतीय ही इस परिषद का सदस्य बने। वो भी उस टाइप के लोग को सदस्य बनाते थे जो अंग्रेजों के चाटुकार होते थे, उनका कहना मानते थे या उनके इशारों पे नाचते थे। तो भारतीयों को जो उस समय के कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग था, पढ़े लिखे समझदार वर्ग था, जिसे दादा भाई नौरोजी हो गए और भी बहुत लोग हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं अपनी पिच पे अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। वो भारतीयों को एक कह सकते हैं कि गोली दे दिए हैं कि भारतीय इसमें उलझे रहे और समझ न पाए। तो फिर भारतीयों में ये होने लगा कि क्यों ना हम कहीं एक अपनी संस्था बनाएं जो संस्था सरकार से अपनी बात रख सके और अंग्रेजों से हम अपनी दमदारी के साथ बात रख सकें। तो उन्होंने सोचा कि अखिल भारतीय संस्था नाम से कोई हम लोग संस्था बनाएं जिसका कोई प्रतिनिधित्व कर उसके सदस्य बने। ये अभी विचार चल ही रहा था, तब तक अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई कि भारतीय कोई अपनी संस्था बनाने का प्लान कर रहे हैं। और एओ हुम ने तो उस समय 1800 हम 84-85 के करीब की बात कर रहे हैं, उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय हुआ करता था। एओ हुम उससे मिला और उसने लॉर्ड डफरिन को पूरी बात बताई कि भारतीय हमारे खिलाफ कोई एक समिति गठित करने वाले हैं, तो ये हम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। तो एओ ह्यूम और डफरिन ने ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों ने मिल करके एक चाल चला और पहले की ये अपना एक संस्था बनाते, उससे पहले एओ ह्यूम 1883 ईस्वी में जो है वो धीरे धीरे संपर्क में था नेताओं के, और 84 ईस्वी में ये डफरिन से मिलने के बाद उसने बोला कि आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए, इनका विरोध मत करिए और इनको एक अपनी संस्था बना लेने दीजिए और ताकि इनको हम अपनी पीठ पे उतार सकें। और एओ ह्यूम ने सभी नेताओं से मुलाकात करके एक इंडियन नेशनल यूनियन नाम की संस्था का 1884 में गठित किया। और इस संस्था में 1884 में एओ ह्यूम ने तमाम उस समय के नेताओं से मिलकर के एक समिति का गठन कराया इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से 1884 ईस्वी में। और इस यूनियन ने ये तय किया कि 1885 ईस्वी में पूना में सम्मेलन होगा। 1885 ईस्वी में जो भी नेता हैं और विभिन्न राज्यों जगहों के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं और जैसे उनको लीडर हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, वो पूना में मिलेंगे 1885 ईस्वी में और आगे की रणनीति तय होगी कि ये संगठन कैसे काम करेगा, कैसे अध्यक्ष चुने जाएंगे, इस सब का वहां पे पूना में होना था। परंतु पूना में उस समय प्लेग फैल गया। 1885 ईस्वी में पूना में प्लेग फैल गया और यह मीटिंग पूना से
बम्बई ट्रांसफर कर दी गई और बम्बई में इस का सम्मेलन हुआ जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई। किस अधिवेशन में हुई? तो बम्बई अधिवेशन में हुई। कहाँ आयोजित होना था? तो पूना में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था गोकुलदास करके, वहां पे होना, परंतु वहां पे प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में इसका ट्रांसफर कर दिया गया और बम्बई के अधिवेशन में ही अखिल भारतीय कांग्रेस नाम से संस्था बनाई गई। और किस अधिवेशन में? बम्बई। इस संस्था के वास्तुविद कह सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। जो अखिल भारतीय कांग्रेस है इस कैसे कार्य करेगी, ये प्रारूप संरचना बनाने का श्रेय जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को ये जिम्मेदारी दी गई। और इस बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कभी कभी पूछ देता है कि बम्बई अधिवेशन जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसको WC बनर्जी भी लिख देता है, WC बनर्जी। तो हम इस चीज को याद रखेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कांग्रेस का स्थापना हुआ कैसे। 1861 के अधिनियम के जरिए जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी केंद्रीय विधानसभा में, वो उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। किसी प्रकार का नियुक्ति का प्रणाली बहुत साफ सुथरी नहीं थी। इस प्रकार भारतीयों में गुस्सा जगा और उन्होंने जब अपनी भारत संस्था बनानी चाहिए तो अंग्रेजी वहां पे भी चाल चले। और सुरक्षा वाल्व कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के रूप में की कि इतने भारत के पूरे पब्लिक से वार्तालाप करना मुश्किल है, परंतु यदि हम कांग्रेस से बात करके अगर मामले को दबा सकते हैं तो ये हमारे लिए सुरक्षा वाल्व का काम करेगी। परंतु धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि कैसे नरम दल गरम दल आगे चल के कांग्रेस विभाजन होगा, अंग्रेजों का जो सोच था कि ये सुरक्षा वाल्व साबित होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने कार्य में इजाफा करते गया और एक दिन यही कांग्रेस अंग्रेजों के लिए नासूर बनी। तो अब हम इसके अधिवेशन की बात करेंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई और किन परिस्थितियों में हुई। कैसे दादा भाई नौरोजी ने निकास सिद्धांत दिया कि अंग्रेज हम लोगों को लूट रहे हैं, कच्चे माल को ले जा रहे हैं और वहाँ पे पक्के माल तैयार करके ब्रिटेन में भी बेच रहे हैं और भारतीय बाजारों में महंगे दामों पे बेच रहे हैं। और इस तरह इन्होंने कहा कि हम लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाना होगा और इनके जिस स्वदेशी अपनाना होगा। आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका क्लियर करते चलेंगे और अब हम अधिवेशन के बारे में समझेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे अधिवेशन कब कब कहाँ हुए। तो पहला अधिवेशन अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई। आयोजित कहाँ किया जाना था? पुणे, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की थे WC बनर्जी। त्रुटिवश पीछे बोल दिए थे कि गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय पुणे में था, नहीं तो बम्बई में था। उसी का विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। तो कभी कभी नाम भी पूछ देता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था तो बम्बई में था। वहीं पे पहला अधिवेशन किया गया 1885 ईस्वी में बम्बई में और अध्यक्ष WC बनर्जी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये हम याद रखेंगे। 72 प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और यदि हम दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। हर साल अधिवेशन होते थे। तो पहला अधिवेशन बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में और दूसरा 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। और
इस थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी पहले गैर हिंदू थे। दादा भाई नौरोजी हिंदू नहीं थे, पारसी थे। तो कभी में पूछ सकता है कि पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कांग्रेस कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। अक्सर लोग बदरुद्दीन तैयब टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, दादा भाई नौरोजी भी हिंदू नहीं थे, पारसी थे। अब यदि बात करें 1887 ईस्वी मद्रास में हुआ। कहाँ पे हुआ? मद्रास में। अधिवेशन, ये स्थापना लिख दिया गया है, गलत है यहाँ पे। तो 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किए थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे। और इसमें इन्होंने नारा दिया कि कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान जुड़े। तो पहले गैर हिंदू अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन 1886, दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कहाँ? 1887 ईस्वी में मद्रास के अधिवेशन में। ये तथ्य हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर 1888 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1888 चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किए जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि चारों अलग अलग लोग हैं। पहले हिंदू WC बनर्जी, दूसरे गैर हिंदू पारसी थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम, और चौथे में प्रथम अंग्रेज जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया जॉर्ज यूले। कहाँ पे? इलाहाबाद के अधिवेशन में। कब? 1888 में। अब 1889 की बात करें तो 1889 का अधिवेशन बंबई में हुआ। 1889 का अधिवेशन बंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडर बर्न ने किया। 1889 का बंबई में विलियम बेडर बर्न ने किया। तो प्रथम अंग्रेज हो गए, तो इसमें वो कोई याद रखने लायक पॉइंट नहीं है। उसके बाद 1890 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1890 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता। और इसी अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था और उन्होंने इसमें बोला था। प्रथम महिला स्नातक, याद रखेंगे, कादम्बिनी गांगुली किस अधिवेशन में बोली थी? तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में बोली थी वो, क्योंकि बंगाल के भी वो थी और फिरोज शाह मेहता उसके अध्यक्ष थे। एक बात और 1890 में दादा भाई नौरोजी ने ये निर्णय लिया था कि 2 साल बाद जो 1891 वाला छोड़ के जो 1892 में अधिवेशन होगा वो लंदन में आयोजित किया जाएगा। 1892 वाला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन में। परंतु 1891 के अंत में 92 में वहाँ में आम चुनाव होने के वजह से वो लंदन में आयोजित नहीं हो पाया। भारतीयों का ऐसा मानना था कि यदि हमको अंग्रेजों से बात मनवानी है तो हमें उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ब्रिटेन और भारत को सामंजस्य आपस में स्थापित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा। तो 1800 पहला वाला में क्या था? WC बनर्जी बंबई। अब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कभी कभी पूछ देता है, हम याद रखेंगे। दूसरा कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए जो प्रथम गैर हिंदू थे। और तीसरा प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास। इन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस से जुड़ने के लिए अपील किया। और चौथा इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ। ये प्रथम अंग्रेज थे। ये चारों को तो हमको एकदम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 89 बंबई सर विलियम बेडर बर्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1890 वाला याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक दो ऐसे निर्णय लिए गए थे, जैसे कि 1892 वाला अधिवेशन होगा लंदन में, परंतु हो नहीं पाया और कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। अब आगे अधिवेशन देखते हैं। 1891 ईस्वी का अधिवेशन देखें तो नागपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे आनंद चार्लू। 1891 नागपुर, अध्यक्ष आनंद चार्लू। अब 1892 ईस्वी की बात करें तो 1892 ईस्वी में अभी हमने देखा कि ये लंदन में
प्लान था कि लंदन में आयोजित हो, परंतु वहां पे आम चुनाव होने की वजह से 1891 ईस्वी में टाल दिया गया और ये किया गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किया गया और इसके अध्यक्ष फिर WC बनर्जी थे, जो प्रथम बंबई अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। तो दोबारा कब बने? 1892 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में WC बनर्जी। फिर 1893 ईस्वी की बात करें तो लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किए दादा भाई नेहरूजी 1893। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि 1892 ईस्वी तक कांग्रेस का अचीवमेंट का हुआ कि बस अधिवेशन ही करते थे कि कुछ फायदा भी हुआ। तो अंग्रेज जो कि सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस को विकसित करना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं ये असफल होते प्रतीत होने लगा, क्योंकि जब डफरिन था उसी के समय से कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब उनको उल्टा पड़ने लगी थी अंग्रेजों को। उसी के क्रम में हम देखें तो 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम आया। तो भारतीय परिषद अधिनियम आया और इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाने की बात की गई थी, परंतु इसमें मात्र 4 सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इतने आबादी में मात्र 4 सदस्यों की संख्या में इजाफा करना भारतीयों को नागवार गुजरा और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किस अधिनियम के तहत? तो 1892 भारतीय परिषद अधिनियम का विरोध करते हुए भारतीयों ने ये कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले जब स्थापना हुआ था कांग्रेस का, तो उनका विचार था कि पहले हम अंग्रेजों से प्रार्थना एवं याचिका से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद जिस प्रकार आज भी लोग पत्रक सौंपते हैं उसी प्रकार याचिका देंगे ताकि वो हमारी बात माने। क्योंकि उस समय कांग्रेस जब नई नई स्थापना हुई थी तो उस समय के नेताओं का कहना था कि ऐसी भी बात नहीं है कि अंग्रेज हमारा ख्याल नहीं रखते, क्योंकि ये हमें शिक्षित करने का बेड़ा उठा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी समस्याओं से परिचित हैं। यदि हम उनसे याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और धीरे धीरे हम उनसे अपनी बात मनवा लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम संवैधानिक कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं होने पे संवैधानिक कदम उठाएंगे। और जब अंग्रेज नहीं माने तो इन्होंने फिर संवैधानिक कदम इन लोगों ने धीरे धीरे उठाना शुरू किया, अपने अधिकारों की मांग करना शुरू की। उसी के क्रम में 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया और इसमें सदस्यों की संख्या इनके मुताबिक नहीं वृद्धि की जाने पर काफ़ी नाराज हुए। पहले 6 से 10 था, इन्होंने फिर कह दिया कि 10 न्यूनतम और 16 अधिकतम होंगे। तो इस पे भारतीयों ने काफ़ी नाराजगी व्यक्त की और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उसके बाद उससे पहले 1889 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हो चुकी थी। 1889 में अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग पीछे देखे हैं कि 1889 में अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था और मुंबई में हुआ था, बंबई में, और उसके अध्यक्ष थे वेडनबर्ग। और उसी साल इंडिया हाउस की लंदन में स्थापना हुई थी। इंडिया हाउस क्या था? तो कांग्रेस की एक शाखा थी। कांग्रेस की एक शाखा थी जो लंदन में 1889 ईस्वी में लंदन में कांग्रेस की एक शाखा के रूप में इंडिया की हाउस की स्थापना हुई। और कभी कभी निकास सिद्धांत के बारे में भी पूछ देता है कि निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और दादा भाई नेहरू के ऑप्शन से हटा देता है। तो हम यहाँ पे निकास सिद्धांत देने वाले 3 मुख्य उस समय के यदि हम लोगों की बात करें तो दादा भाई नेहरू जी, RC दत्त और दिनसा वाचा, और भी बहुत लोग थे, लेकिन 3 नाम हम मुख्य रूप से याद रखेंगे कि निकास सिद्धांत किसने दिया था। दादा भाई नेहरू जी, RC दत्त और दिनसा वाचा। निकास सिद्धांत क्या था? पहले भी हम अभी कुछ देर पहले बात की है इसमें कि यहाँ से वो कच्चे माल उठा के ले जाते थे और वहाँ ब्रिटेन के कंपनियों में तैयार होता था और पके हुए माल को भारत में ब्रिटेन में महंगे दामों पे बेचते थे, जिससे भारत के व्यापार नष्ट हो गया और महंगाई आ गई। इसलिए उस समय भारतीयों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं और स्वदेशी की
को अपनाए। तो यहाँ पे स्वराज शब्द का जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोगों ने, दादा भाई नौरोजी, फिर गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने कहीं ना कहीं स्वराज की अपनी स्वदेशी की भावना को यहाँ से विकसित करना शुरू कर दिया था। हालांकि हम देखेंगे कि सबसे पहले इस शब्द का जो अगर कह सकते हैं कि ऑफिशियल तौर पे यूज होगा तो 1806 और 1906 के अधिवेशन में हम उसकी बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से ये इस दिशा की तरफ मुड़ गए थे कि हमें अपने स्वदेशी और स्वराज की तरफ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज अब हमको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे। तो फिर आते हैं वापस अधिवेशन पे। तो 1893 का अधिवेशन लाहौर में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और 1893 काफी फेमस है। शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद, तो ये ईयर और वैसे भी काफी फेमस है। 1894 की यदि बात करें तो 1894 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे अल्फ्रेड वेब। और उसके बाद 1895 ईस्वी में हुआ पूना में, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए। फिर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में M.A. सयानी ने किया और उसके बाद 1897 ईस्वी में अमरावती में M.S.C. शंकरन ने किया। अधिवेशन हम पूरा याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कभी पूछ देता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे अधिवेशन याद कर रहे हैं। यदि हम बात कर लें एक बार फिर से कि पहला कांग्रेस अध्यक्ष W.C. बनर्जी, पहले गैर हिंदू कलकत्ता अधिवेशन में हुए दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में हुए बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888। तो इन तथ्यों को हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमसे कोई भी प्रश्न न छूटे। 1896 ईस्वी में एक चीज रह गया था कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष थे M.A. सयानी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अधिवेशन से उसको तो हम लोग एकदम याद रखेंगे कि कब क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो ऐसे इम्पोर्टेंट है। फिर 1890 वाला जो कलकत्ता में हुआ वो फिर कहाँ होना था, 1892 में लंदन में होना था, तो वो लंदन में न होके कहाँ हुआ। तो इस सब चीज़ों को हम याद रखेंगे कि लंदन में न होके इलाहाबाद में हुआ, कहाँ होना था, क्यों नहीं हुआ। इस सब पे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जब हम PCS और सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो थोड़ा डीप के प्रश्न वहाँ से पूछने की संभावना रहती है। और 1893 की बात करें तो फिर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता किया, सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुए, इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन हमको याद रखने पड़ेंगे। इतना अधिवेशन आज के लिए रहने देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में देखते हैं इसके आगे का। आज के लिए धन्यवाद।